मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम है जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है।
मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे ज्ञात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है।
अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी, वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे ढकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा, वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा, वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे द्वार खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है, तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ
जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहाँ से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहाँ से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार नहीं जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उस दृष्टि से देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयाँ अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे।
तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन छल करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहाँ तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहाँ से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, अब वह सब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो जहाँ तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है, अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। और तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अब हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस नए सफर पर हो जहाँ से केवल विजय ही विजय मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहाँ से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और रुकावटें आई थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार देखो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हल हो चुकी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है जहाँ तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। सबसे पहले कमेंट में भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लाएगी और तुम्हें उस शक्ति से भर देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जैसे ही तुम इसे लिखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या एकाएक करके गायब हो जाती है। मेरे बच्चे, यह समय है अपने जीवन के उस अंधकार को दूर करने का जिसने तुम्हें अब तक बांधे रखा था। अब से तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तुम अब उस रास्ते पर चलने वाले हो जहाँ तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वह अब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। तुम अब उस शक्ति के साथ जागृत हो चुके हो जो तुम्हें हर शत्रु से सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम अब हर उस बाधा को पार कर चुके हो जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। अब से तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उस नई रोशनी का स्वागत करो जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। अब तुम हर उस चुनौती को पार करोगे जो तुम्हारे सामने आएगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो।
मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से अच्छी ऊर्जा उसे जोड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगा। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का तहलका मचाएगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। और मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि माता, कैसे सब कुछ तो उलझ गया है। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। लेकिन चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी कि अब तुम्हारे अपनों को भी पता नहीं होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? लेकिन सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है और मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद से पूछ रहे हो, तुम मुझसे कहते हो कि माता, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप जानती हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास था। कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि माता, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाए। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हैं। मैं जानती हूँ तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए, समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उसे भी मैं देख रही हूँ। जो तुम्हारा बहुत गरीबी है, वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाते हैं। वह जब भी तुमसे बात करता है, तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बातें करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आता है, और तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना। परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी जीभ से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा, तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करना, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अपनी माता पर विश्वास हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुँचने में रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक न पहुँचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है
और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है कि हे माता, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे भेंट चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को भली भांति समझ रही थी कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है। वह मेरे भक्त के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गई। यदि मैं उसकी बात मान जाती और तुम तक यह संदेश नहीं पहुंचाती तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही है उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो। क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ अवश्य लिखो और लिखो कि हाँ, मैंने अपनी माता के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। क्योंकि उस महिला की बात को ना मानकर मेरी माता ने जो एहसान मुझ पर किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपनी माता को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता के चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। मेरी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। वह मेरे विषय में सोच विचार किया करती है। क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूँ, मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। परंतु मेरी माता इतनी दयालु है कि हर वह चीज मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाती है। मेरी जिंदगी में जो भी आवश्यकता होती है वह सब मेरी माता सब कुछ अच्छा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो। तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि यह मेरे दिल की जो बेचैनी है वह कैसे दूर होगी, इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और यह मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम ढूंढते रहते हो, परंतु तुम्हें ढूंढने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। फिर तुम रात भर सोचने में व्यतीत कर देते हो और जब सुबह होती है तो तुम यह नहीं समझ पाते हो कि अब मैं आगे क्या करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक सोच है वह तुम्हारे हृदय में इस प्रकार से प्रवेश करके बैठ गया है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक गए हैं और तुम्हारे मस्तिष्क की जो सोच है वह भी विकसित नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी चीज में हार जाते हो और तुम्हें वह चीज प्राप्त नहीं हो पाती है और लोग तुम्हें दूर से ही वापस लौटा देते हैं, तब तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है। यह उथल पुथल तुम्हारे हृदय में इतना मच जाती है कि तुम्हारा हृदय शांत ही नहीं होता है। तुम्हारे हृदय की गति बहुत तेज हो जाती है और जब हृदय की गति तेज हो जाएगी तब तुम जितने भी निर्णय लोगे वह सिर्फ दिमाग से लोगे। मेरे बच्चे, मन से लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है क्योंकि जो हृदय से किया जाता है वह बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मन और हृदय दोनों ही समाये होते हैं। जब दोनों का मिलन हो जाता है तो उसमें जो भी सोच आएगी वह सिर्फ सकारात्मक होंगे और एक अच्छे साधन के रूप में होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आई हूँ जिन्हें जानकर तुम खुशी से झूठ उठोगे। यह ऐसी योजनाएं हैं जिनको आज तक मैंने किसी के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु आज मैं तुम्हारे लिए स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ तो तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। तुम्हें तो मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मैं स्वागत किस लिए करूँ, तो वह जो तुम्हारी महिला शत्रु थी वह मुझे तुम तक पहुँचने के लिए रोक रही थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, उसकी सभी योजनाएं असफल हो गयी। तो इस आधार पर जब मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ तो तुम मेरे स्वागत की तैयारी भव्य तरीके से करो, क्योंकि जब वह महिला देखेगी कि तुमने मेरे स्वागत की भव्य तैयारी की है तो उसके अंदर बहुत जलन होगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हें और मुझे देखकर अपने मन में इतना क्रोधित होगी कि स्वयं ही अपने आप को जलाकर भस्म कर लेगी। ईर्ष्या की जो जलन होती है वह दूसरे को नहीं जला पाती है। वह जो अग्नि उत्पन्न होती है दूसरे के लिए वह उस तक पहुँचने में असमर्थ रहती है, परंतु स्वयं को जलाकर राख कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ
तो मेरी बात को मानो और मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करो। उस महिला को जला जलाकर भस्म करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ और करने की सोचोगे तो उसमें तुम्हारे लिए दिक्कत है। और जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस प्रकार से तुम अपना बदला भी पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तो तुम्हें मेरी बातों को मनाना चाहिए और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी माता का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखो। जैसे ही आप मेरे भाग्यशाली अंक 555 को लिखोगे, वैसे ही मेरी पवित्र शक्तियाँ तुम्हारे घर में इस प्रकार से प्रवेश करने लगेंगी कि तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितना भी नकारात्मक सोच है और जितने भी नकारात्मक लोग तुम्हारे पीछे लगे होंगे, वह सब क्षण भर में इधर उधर भागने लगेंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वह मेरी शक्तियाँ उन्हें इस प्रकार से भगा भगा कर मारेंगी कि दोबारा वह तुम्हारे घर में किसी भी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश और किसी भी प्रकार की मंशा अपने मन में नहीं प्रकट करेंगे। मेरे बच्चे, दावा करने के लिए हाँ लिखें और मेरा नाम लिखो और अपनी माता का स्मरण करो और कहो, हे माता, मेरे जीवन में जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन सभी का अपने अनुसार भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरी माता, मैं उन लोगों के लिए यह कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आगे करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वह जो महिला है, उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। सदैव दूसरे को परेशान और दूसरे की खुशी छीन लेने का प्रयास किया है, क्योंकि वह महिला बहुत ही निर्दयी स्वभाव की है। उसके मन में दया नाम की चीज नहीं है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे बारे में मुझसे बातचीत की है। वह प्रत्येक दिन मेरे पास आती है, मेरे मंदिर में आती है और मेरी पूजा भी करती है, परंतु उसके मन में जो छल है, उसकी वजह से मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करती हूँ। क्योंकि जो मेरे अन्याय भक्त है, जो कि तुम हो, उसने तुम्हारे लिए ही इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा षड्यंत्र अपने मन में कैसे प्रकट कर लिया है, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे बच्चे, जितने भी मेरे भक्त हैं, आपस में भाईचारा और अच्छा रिश्ता रखकर रहना चाहिए। जो भी भक्त एक दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष रखता है, उसके ऊपर तुम्हारी माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। सदैव उस पर उनका क्रोध बरसता है। वह आशीर्वाद के पात्र कभी भी नहीं होते हैं। तुम अपने अंदर चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितनी बार मेरे मंदिर, मेरे धाम, मेरे दरबार आ जाओ, उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं उनका कल्याण कदापि नहीं करूंगी, क्योंकि अपने मन में गंदे विचार रखने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले और एक दूसरे को परेशान करने वाले व्यक्ति हमेशा अधर्म की श्रेणी में आते हैं। और जो भी अधर्म की श्रेणी में आता है, वह मेरा प्यार तो कदापि नहीं हो सकता है। जो सदैव दूसरों का हित करने वाला होता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। मेरे बच्चे, एक तुम ही हो मेरे प्रिय भक्त, जो मेरी इन सभी बातों का पालन करते हो। कभी भी अपने अंदर ऐसी नकारात्मक सोच नहीं रखते हो और न ही किसी का बुरा चाहते हो। सदैव सभी को प्यार देते हो और प्यार से बातें करते हो। सभी के पास बैठते हो, सभी को अपना मानते हो, सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखते हो। किसी से आज तक तुमसे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं हुआ है। तुम अपने स्थान पर बहुत सही और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग ही हैं जो तुमसे झगड़ते रहते हैं और तुम्हारी हर उस चीज में कमियां देखते रहते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर ना होते हुए भी तुम्हारे अंदर निकाल देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। उनके कहने और उनकी कमियां निकालने से तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माता खड़ी है, तो तुम्हें डर किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को रखना है और मुझे अपना इष्ट मान कर रखना